जय हिंद दोस्तों। मैं आज बात करूंगा इनके बारे में। इनको तो पहचानते होंगे, ये है राघव चड्ढा। दोस्तों, चुनाव जीतने के बाद क्या लोग पार्टी बदल सकता है? कहिएगा कि क्यों नहीं। तो क्यों नहीं, तो ये तो बात तो सही है कि हाँ, पार्टी बदल सकते हैं, मगर ये भी देखना है कि पार्टी में कितने सदस्य हैं, वो भी देखना होगा, नहीं तो लग जाएगा। दल बदल लग जाएगा। अब मैं इस टॉपिक को इसलिए लेकर आया हूं, इस टॉपिक को मैं इसलिए लेकर आया कि जो राघव चड्ढा है ना, उनको बगल में देख रहे होंगे हरभजन सिंह, हमारे फेमस क्रिकेटर। क्या है? फेमस क्रिकेटर है। ये दोनों जो देख रहे हैं कि ये आम आदमी पार्टी के सब राज्यसभा सांसद थे। इत्तेफाक ये हुआ कि अभी फिलहाल में इन लोगों को पक्ष की जो सरकारें हैं, इनको हैक कर लिया है। हैक नहीं कहेंगे इसको, ब्रेन वॉश कर इनको अपने पार्टी में मिला लिया। राघव चड्ढा दो यहां देख रहे हैं, ये है राघव चड्ढा, ये है हरभजन सिंह, इन लोग को देख रहे हैं। 5 और हैं, कौन? सांसद, वो भी राज्यसभा के। ये पंजाब से राज्यसभा सांसद है हमारे राघव चड्ढा। हम इसलिए इस टॉपिक को बात कर रहे हैं, राघव चड्ढा के बारे में इसलिए हम बात कर रहे हैं कि अभी फिलहाल में चर्चा में है। क्या ये लोग 7 को जो पार्टी छोड़कर दूसरे पार्टी में गए हैं, जैसे आम आदमी पार्टी को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए हैं, क्या इन लोग की सांसदी चली जाएगी? ऐसे हम नहीं कर रहे। सोशल मीडिया पर चर्चा में क्या इन लोगों की सांसदी चली जाएगी? क्या केजरीवाल साहब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे इस मुद्दे को लेकर? मैं इसी को लेकर आज बात करेंगे कि क्या है नियम दल बदल का। आखिर क्या इन लोग की कुर्सी रहेगी या चली जाएगी? इस टॉपिक को मैं आसान भाषा में आज समझते हैं, और साथ में आर्टिकल 102, आर्टिकल 191 को भी समझेंगे साथ में। आखिर ये दोनों अनुच्छेद में क्या क्या है? थंबनेल में देखे होंगे कि थंबनेल में है 7 की कुर्सी जाएगी या बच जाएगी, और हम 102 के अनुच्छेद की बात लिखे हुए। अब हम बात करें कि यह है क्या नाम भाई, ये कानून क्या कहता है? ये कानून क्या है? भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी कानून कहा जाता है। इसे 1985 में 52वां संविधान संशोधन के जरिए जोड़ा गया था। 1985 राजीव गांधी की सरकार थी उस समय। 1985 में सब सांसद, चाहे राज्य में विधायक हो, एमएलसी हो, केंद्र में एमएलए केंद्र में लोकसभा सदस्य हो या चाहे राज्यसभा का सदस्य हो, आओ राम जाओ राम का सिलसिला लगा था। तो उसी के बीच में 1985 में कानून की जरूरत पड़ गई, दल बदल। वही 52वां संविधान संशोधन के जरिए जोड़ा गया, कौन?
10वीं अनुसूची को 1985 में राजीव गांधी की सरकार थी। आखिर उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था राजनीति की स्थिरता बनाए रखना। क्या था? राजनीति की स्थिरता बनाए रखना, ताकि कोई भी निर्वाचित प्रतिनिधि चाहे राज्य में विधायक हो, एमएलसी हो, चाहे केंद्र में सांसद हो, अपनी मर्जी से जनता की विश्वास और पार्टी की विचारधारा के खिलाफ जाकर पाला न बदल सके। ये कानून की जरूरत हुआ। अब बात ये यहां फंसती है कि ये जो राघव चड्ढा साहब है ना, अपने मर्जी से मुद्दा उठा रहे थे, जनता के हित में तो मुद्दा उठा रहे थे, मजा आ रहा था। भाई तुम मुद्दा ठीक है, तुम उठाओ, मगर अपनी पार्टी के प्रेसिडेंट से यानी अध्यक्ष से बात तो कर लो, उनको बातों को लेकर चलो ना। ये अपनी मनमर्जी कर रहे थे, कोई ना कोई मुद्दा उठाकर राज्यसभा में आ जाते थे जनता के हित में। हमारे लिए बेहतर था। जिस सिंबल पर, जिनके विचारधारा पर, पार्टी की विचारधारा पर आपने पंजाब से चुनाव जीतकर राज्यसभा बनकर केंद्र में आए थे ना, तो ये भी बनता है कि आप पार्टी के भी बात माने। ये अपनी मर्जी चला रहे थे महाराज। ये है राघव चड्ढा कि हमारा हाईलाइटेड होना चाहते थे। और दूसरा बात ये है कि ये महाराज पक्ष का मुद्दा नहीं उठा रहे थे, पक्ष के सवाल नहीं पूछ रहे थे उनसे। अब विपक्ष का मतलब होता है कि पक्ष से सवाल पूछना, मगर ये नहीं पूछ रहे थे, आलतू फालतू मुद्दा लेकर संसद में पहुंच जाते थे। इसीलिए आम आदमी पार्टी के जो प्रेसिडेंट है केजरीवाल साहब नाराज हो गए। पार्टी के बहुत से वरिष्ठ नेता हैं, संजय सिंह देखिएगा, बहुत खतरनाक नेता है, एजुकेटेड है। अब यहां अब हो गया कि अभी लोग पार्टी ज्वाइन कर लिए, बीजेपी में चले गए। अब हम बात करते हैं कि किन स्थिति में सदस्य आयोग यानी डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। आपके दिमाग में आता होगा क्या ये लोग की कुर्सी जाएगी? अब यहां देखते हैं कि किस कैसे अयोग्यता होगा। एक सांसद, या चाहे हम संसद की बात करें या विधायक की, अपनी सदस्यता कैसे खो सकते हैं। ठीक है, ओके। अब ये चीज गौर करिएगा कि वो स्वेच्छा से अपनी राजनीतिक पार्टी की सदस्यता छोड़ देते हैं, स्वेच्छा से, यानी अपनी स्वेच्छा से छोड़े हैं, इच्छा से छोड़े हुए। राघव चड्ढा साहब, ये दोनों लोग, माने इनके अलावा 5 गो और हैं, छोड़े हुए हैं। पहला, सदन में अपनी पार्टी के निर्देश के खिलाफ वोट देते हैं या वोटिंग के लिए अनुपस्थिति यानी नहीं रहते। ये भी हो सकता है, इन पर भी दल बदल लग जाएगा। कोई निर्दलीय निर्वाचित सदस्य, निर्दलीय चुनाव के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाते हैं, उन पर भी लग सकता है, डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। यहां लिखा डिस्क्वालीफाई कैसे होंगे? कोई निर्दलीय निर्वाचित सदस्य चुनाव के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल हो सकते हैं। ठीक है। कोई मनोनीत सदस्य, नॉमिनेटेड मेंबर, 6 महीने की अवधि बीत जाने के बाद किसी भी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। जैसे राष्ट्रपति ने किसी को नॉमिनेट कर दिया, अब कहा कि वो तो सांसद बन गए, अब 6 महीना बीता तो हम कोई पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं ताकि मंत्री बन जाएंगे। इसी तरह भी मंत्री बन सकते हैं, मगर थोड़ा सा और वैल्यू बढ़ जाएगा। ठीक है। अब ये चीज बात है कि अयोग्यता की अगर हम बात करते हैं, अयोग्यता की बात करते हैं, अनुच्छेद 102 में कहा गया है केंद्र के सांसद के लिए है, सांसदों के लिए है।
लोकसभा या राज्यसभा के सांसद की आयोग घोषित किया जा सकता है। आयोग घोषित किया जा सकता है। ठीक है, आयोग घोषित कैसे होंगे? 102 के तहत, जैसे अस्वस्थ है, किसी सरकारी की लाभ के पद पर है, दिवालिया हो, या किसी देश की नागरिकता लिए हो, इस हिसाब से ये आयोग घोषित किए जा सकते हैं 102 के तहत। अब बात करते हैं 102, अब बात करते हैं 102 के तहत। इसी में 10 अनुसूची यानी दल बदल के कानून के तहत इसमें है। 10वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची यानी दल बदल के जरिए आधार पर आयोग का जिक्र है। ठीक है, जिक्र है। यही चीज, यही अनुच्छेद केंद्र का, और हम 191 की बात करते हैं तो यही राज्य का हो जाएगा, राज्य के लिए हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया? अब चलते हैं कि आखिर कानून की अपवाद क्या क्या है, आखिर किस सिचुएशन में, किस स्थिति में आयोग घोषित नहीं होंगे या डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। ठीक है, कुछ विशेष स्थिति में दल बदल पर भी सदस्यता रद्द नहीं होती है। यदि किसी भी पार्टी के कम से कम 2/3, यहां गौर करिए, 2/3 यानी 2/3 के सदस्य अलग होकर किसी अन्य दल में विलय कर लेते हैं तो उन पर यह कानून लागू नहीं होते। अगर 2/3 कोई भी सांसद चाहे विधायक किसी पार्टी में विलय कर लेते हैं तो उसको विलय कहा जाता है। अगर शामिल हो जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? विलय कहते हैं। समझ में आ रहा है? क्लियर? अब 2/3 कह रहे हैं कि वो चीज नहीं है। अब यहां गौर करिए कि अब सर 2/3 की बात कर रहे हैं, उस पार्टी के कितने सांसद हैं, चाहे लोकसभा में या राज्यसभा में, कितने सांसद हैं, उसका 2/3। जैसे आम आदमी पार्टी का 10 गो सांसद थे, कहां पर? राज्यसभा में 10 गो सांसद थे। अब 10 गो सांसद में 2/3 कितना हो गया? 2/3 के लगभग कितना हो गया? 7, यानी 6 पॉइंट कुछ होगा। अगर हम पॉइंट करेंगे तो कटेगा नहीं, तो 7 होगा। अगर 5 होगा, 5 चले गए तो दल बदल लग जाएगा। अगर 7 चले गए तो ये प्रक्रिया लागू हो जाएगी, यानी ये जो है 2/3 वाला ये हो जाएगा। अब सपोज डेट 15 गो है लोकसभा में, इसमें भी 2/3, 5×3 15, 5 दूना के 10 सांसद किसी पार्टी में जा सकते हैं। ऐसे होता है। चाहे कोई पार्टी के विधायक हैं राज्य में 90 हैं, अब 90 में से 2/3 उतना जाएंगे तो दल बदल नहीं लगेगा। क्लियर? ये होता है नियम, कानून का नियम। अब पहले ये सीमा 1/3 था। पहले कितना था? 1/3। 91 संशोधन
91वां संशोधन 2003 बदलकर 2/3 कर दिया गया। कितना कर दिया गया? 2/3। यानी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के समय 91वां संविधान संशोधन का नंबर संशोधन 2003 में बदलकर 2/3 कर दिया गया। पहले 1/3 था। समझ में आ गया? अब गौर करते हैं कि निर्णय लेने की शक्ति किसके पास है? अंतिम दल बदल के आधार पर अयोग्यता का सवाल पर अंतिम फैसला सदन के अध्यक्ष, यानी इंग्लिश में इसे स्पीकर कहते हैं, सभापति इस इंग्लिश में चेयरमैन कहते का होता है। अंतिम फैसला यानी लोकसभा में अध्यक्ष का अंतिम फैसला होगा, राज्यसभा में चेयरमैन का यानी सभापति साहब का। जैसे हमारे लोकसभा में ओम बिरला साहब अंतिम निर्णय लेंगे, कृष्णा साहब इसमें निर्णय लेंगे। राज्यसभा में अब शुरुआत में यह फैसला न्यायिक समीक्षा से बाहर था शुरुआत में, लेकिन 92 में 1992 में इस समय पीवी नरसिम्हा राव की सरकार के समय सुप्रीम कोर्ट की होतो होलोन केस में साफ किया गया कि अध्यक्ष के फैसले को हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। हाई कोर्ट किसके लिए? विधायक के लिए। सुप्रीम कोर्ट किसके लिए? सांसद के लिए। क्लियर? ये किहोत होलोन केस सुप्रीम कोर्ट में एक जजमेंट था, उसी पर यह मामला हुआ था। समझ में आ गया? ये क्लियर हो गया। राघव चड्ढा क्या उनकी कुर्सी बचेगी या चली जाएगी महाराज? क्या आप लोग कमेंट में बताइए, क्या इनको बचेगी कुर्सी? ये फार्मूला में फिट बैठ रहा है, 7 को चले गए, हो जाएगा काम इनका कि लग जाएगा दर बदल? बताइए, क्या इन पर ये चीज होगा? नहीं ना होगा। महाराज पार्टी के खिलाफ चल दी, पार्टी के खिलाफ काम करने लगे, जनता को गुमराह कर रहे थे कि हम जनता के हित में सवाल उठा रहे हैं। ठीक है भैया, उठा रहे हैं, हमें तो अच्छा लग रहा है ना। जिसके अगर अब बाप आपको खाना दे रहा है, पानी दे रहा है, पढ़ा लिखा है, सब कुछ कर रहा है, अब बापे के खिलाफ चल दीजिएगा? ऐसे कैसे? बाप तो नाराज होगा कि नहीं होगा? इसका बाप कहें तो केजरीवाल साहब इनको सांसद बनाए, कोई पूछ नहीं रहा था महाराज को इनको। कहे ना उस समय बीजेपी इनको उठा लिया, इनका दिमाग को खोला का नाम आम आदमी पार्टी पद देकर। आज उड़ने लगे, पंख हो गया हाथ शरीर में, उड़ गए। अब सही 2/3 में आ गई, नहीं तो संसद ही चल जाता है। और पंडित चोपड़ा भी चली थी, छोड़ के तो चल जाती। जो ग्लो आ रहा है चेहरा पर, पंडित चोपड़ा के साथ से शादी कर ग्लो खत्म हो जाए, ग्लो इनका चेहरा का खत्म हो जाएगा महाराज का, चल जाएगा सांसद ही। अगर केजरीवाल साहब सुप्रीम कोर्ट चले गए, अगर एक को सांसद को मिला दिए, केजरीवाल साहब आ गए, तो चला जाएगा महाराज आपका सांसद ही। अगर दुइयों को सांसद आ गए आम आदमी पार्टी में दोबारा, आपका सांसद ही खत्म, टाटा बाय बाय। ठीक है, आज की टॉपिक कैसा लगा? जय हिंद।